ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। वेद के मंत्रों द्वारा हम ईश्वर का स्तुति गान करें। आइए, आज का विषय है ईश्वर की पूजा किस लिए। ऋग्वेद का मंत्र है। तो सर्वप्रथम लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अपनी पूजा वेदों में इसलिए बताता है कि वह अहंकारी है, अथवा वह अपने आप को बड़ा मानता है और अपने अहंकार की तृप्ति के लिए अपनी पूजा करवाना चाहता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है, सभी का नहीं, परंतु वास्तविकता कुछ और है। ईश्वर वास्तव में तो बड़ा ही है, गुण कर्म और स्वभाव से सभी मनुष्यों से ईश्वर उत्तम है और उसमें श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव हैं जो किसी आत्मा में नहीं संभव हो सकते। इसी प्रकार वह ज्ञान विद्या और बल में भी सबसे वृद्ध है, बड़ा है। और ईश्वर के जो कार्य हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं, वह उसका सामर्थ्य जो है मनुष्य में नहीं है कि वह कर सके, जो कि ईश्वर की सृष्टि रचना आदि कार्य हैं और संसार का पालन है। सृष्टि की रचना, पालन और संहार, यह सारे ईश्वर के विशिष्ट कार्य हैं। तो किसी भी मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि वह ऐसे बड़े बड़े कार्यों को कर सके। तो ईश्वर तो बड़ा ही है, महान ही है सारे मनुष्यों से, सारी आत्माओं से। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जो बड़ा होता है उसकी पूजा होती ही है। यहाँ भी संसार में मनुष्य के बीच में जो कि विद्वान दिखाई देता है, बलवान दिखाई देता है, सभी उसको मानते हैं, सम्मानित करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी, जो कि सारे संसार का स्वामी है और श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव से युक्त है, ऐसे ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। और क्या ईश्वर अपनी पूजा इसलिए करवाता है कि उसे कुछ चाहिए? ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। उसे मनुष्य से कुछ कामना नहीं है कि वह उसे कुछ सांसारिक धन अथवा सम्मान की इच्छा हो। तो वास्तविकता यह है कि ईश्वर अपनी पूजा इसलिए करवाता है कि वह आपको कुछ देना चाहता है। यदि कोई विद्वान है, यदि वह किसी को बुलाता है, तो वह चाहता है कि उसकी सद्विद्या दूसरों को भी प्राप्त हो। यदि कोई बलवान है तो वह चाहता है कि जैसा बल मुझ में है वैसा दूसरों में भी हो। तो विद्वान और बलवान मनुष्य अपनी पूजा इसलिए करवाते हैं कि लोग आएं और हम उनसे ज्ञान और बल की प्राप्ति करें, अथवा ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के जो साधन है अथवा बल की प्राप्ति के जो साधन है उसको वह प्राप्त करें। ऐसे ही कोई जो कि किसी कर्म में कुशल है, वह यह चाहता है कि दूसरा भी वह कुशलता प्राप्त करे, इसलिए वह अपनी पूजा और सम्मान करवाता है, अपनी संगति करवाता है। तो ईश्वर की उपासना अथवा उसकी संगति इसलिए है कि हम ईश्वर से कुछ प्राप्त करें। और ऐसा ही ईश्वर का कुछ भाव है कि श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव से जैसे ईश्वर युक्त है, हम भी कुछ, जितना भी हमारे में सामर्थ्य है उतना हम प्राप्त करें। तो ईश्वर दाता है और हम मांगने वाले हैं, क्योंकि मनुष्य में नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, तो उसकी पूर्ति परमात्मा ही करता है। और जो विद्या की प्राप्ति है वह भी मुख्य रूप से ईश्वर से होती है। सर्वप्रथम ईश्वर ने ही वेदों की विद्या दी थी सृष्टि के आदि में। तो कहने का भाव यही है कि ईश्वर अपनी पूजा इसलिए करवाता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु वह दूसरों को देना चाहता है कि वह उसके निकट आए और नाना प्रकार की विद्या और बल आदि संपत्ति को प्राप्त करें। तो ऐसा ही आगे के इस मंत्र का भाव है। आइए इसका पाठ करते हैं। ओम सुकक्षेत्रिया सुगातुया, ओम सुकक्षेत्रिया सुगातुया, वसूया च यजामहे अपनः अपहनः शोषुचदगम। तो मंत्र का देवता है शुचि ही अग्नि, अर्थात शुद्ध पवित्र प्रकाश स्वरूप परमात्मा। तो उसको यहाँ संबोधित किया गया है कि हे शुचि अग्नि प्रभो, सुक्षेत्रिया
उत्तम क्षेत्र की इच्छा से, सो गातु या उत्तम मार्ग की इच्छा से, वसूया च और निवासक ऐश्वर्य की इच्छा से, यजामहे हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपका यजन करते हैं, हम आपको मानते हैं, स्वीकार करते हैं और आपकी उपासना करते हैं। आपकी कृपा से नह अघम अपशोषुचत, हमारा पाप सूख कर नष्ट हो जाए। तो हे शुचि अग्निदेव, हे तेजस्वता की पवित्र पुंज महान परम प्रभो परमात्मन, हम किस लिए आपकी स्तुति पूजन करते हैं, किस लिए भक्ति का नैवेद्य लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। कोई छोटा मोटा उद्देश्य लेकर हम आपकी आराधना नहीं करते, अपितु महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका यजन करते हैं। तो सर्वप्रथम सुक्षेत्रीय अर्थात उत्तम क्षेत्र की इच्छा से हम आपका यजन करते हैं। सुख का क्षेत्र बताया गया उत्तम का क्षेत्र को। तो क्षेत्र क्या है, गीता में कहा गया 13वें अध्याय के पहले श्लोक में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, कि यह शरीर कौन्तेय, हे अर्जुन, इसको क्षेत्र कहा गया है। तो जैसे सामान्य भाषा में क्षेत्र को खेत भी कहते हैं कि उसमें कुछ कार्य होता है, तो ऐसे ही जो शरीर रूपी है का क्षेत्र है जिसमें नाना प्रकार के कार्य संपन्न हो रहे हैं, इसको भी शास्त्रों में क्षेत्र कहा गया है। तो हमें उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो, तो उत्तम जो शरीर है वह तो मानव शरीर ही है, क्योंकि मानव शरीर सब शरीरों में उत्कृष्ट है। अतः आगामी जन्मों में भी मानव शरीर पाने के लिए हम आपकी अर्चना करते हैं, जिससे हम अणिमा लघिमा प्रभृति विविध सिद्धियों को तथा मुक्ति को अधिगत कर सकें। तो मानव शरीर में ही यह संभव है कि हम ईश्वर की भक्ति को कर सकें और नाना प्रकार के ऐसे कार्य कर सकें जो कि दूसरे शरीरों में संभव नहीं है। पशु शरीर में सीमित सामर्थ्य होता है और ना ही वह ईश्वर की भक्ति के योग्य होता है। तो वह मनुष्य शरीर का ही सामर्थ्य है कि वह ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सके और ईश्वर की आराधना कर सके, योगाभ्यास कर सके, तो ईश्वर की ध्यान साधना कर सके। तो यह मनुष्य शरीर का ही सामर्थ्य है। मनुष्य शरीर मिलने पर ही यह संभव होता है कि ईश्वर की भक्ति होती है और नाना प्रकार के उत्कृष्ट कार्य संभव होते हैं। भवनों का निर्माण और नाना प्रकार के अन्नों का संपादन जैसे कि कृषक लोग करते हैं। तो मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, जैसे कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, और इसको वृथा नहीं गंवाना। तो मनुष्य शरीर का हमें लाभ उठाना चाहिए कि इस शरीर का जो पाने का जो उद्देश्य है ईश्वर की भक्ति और नाना प्रकार के ऐश्वर्य और साधनों की प्राप्ति, तो यह मनुष्य शरीर में ही संभव है, पशु के शरीर में संभव नहीं है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा उत्तम क्षेत्र अथवा शरीर प्राप्त हो जैसा कि मनुष्य का है। इस वाले जन्म में तो मिला ही है, आगामी जन्मों में भी मिले। तो ऐसा इस मंत्र का भाव है कि हम उत्तम शरीर के अर्थात मनुष्य शरीर के स्वामी हो और हम केवल अपना ही कार्य ना करें परंतु परोपकार का भी संपादन करें। दूसरे जो अन्य योनि है पशु आदि, तो उनको भी हम लाभ पहुँचाएं। तो ऐसा इस मंत्र का भाव है कि हम जो इसका मुख्य उद्देश्य है मुक्ति और ईश्वर भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति, वह हम इस क्षेत्र के द्वारा, इस शरीर रूपी का क्षेत्र के द्वारा प्राप्त करें। तो क्षेत्र का दूसरा अर्थ कार्य का क्षेत्र भी होता है। हम इसलिए भी आपका आराधन करते हैं कि हमें कार्य करने के लिए जीवन में उत्तम कार्य क्षेत्र प्राप्त हो, क्योंकि जब तक कार्य क्षेत्र उत्तम नहीं मिलता तब तक मनुष्य अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाता और ना ही सत्फल प्राप्त कर सकता है। तो जैसे हमें उत्तम शरीर रूपी का क्षेत्र मिला है, ऐसे ही हमें अच्छा
कार्य क्षेत्र भी मिले कि जिससे हमारी योग्यता का उत्तम प्रकार से प्रदर्शन हो। तो अनेक महत्वाकांक्षी जन शक्ति रखते हुए भी केवल उत्तम कार्यक्षेत्र ना मिलने के कारण ही जीवन में सफल नहीं माने जाते। तो हमें केवल उत्तम शरीर ना मिले परंतु उत्तम कार्यक्षेत्र भी मिले कि जिससे हमारी योग्यता का सही प्रकार से प्रदर्शन हो और हम अपनी योग्यता को दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकें। तो दूसरी वस्तु जो ईश्वर से प्राप्त करने की इस मंत्र में इच्छा की गई वह है सुगातु या अर्थात उत्तम मार्ग की इच्छा से हम ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर की पूजा करें। तो सुगातु कहा गया उत्तम मार्ग को, सन मार्ग को। हम उत्तम शरीर रूपी का क्षेत्र और उत्तम कर्म क्षेत्र को पा भी लें किंतु हमें चलने के लिए उत्तम मार्ग अथवा सन्मार्ग प्राप्त नहीं होता तो हम पैर होते हुए भी पंगु होते हैं। तो अतः हम इस निमित्त से भी आपकी पूजा करते हैं कि हमारे मन में आप प्रेरणा करें कि हमें जीवन में किस मार्ग से चलना चाहिए जिससे हम निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच सकें। तो हमें उत्तम शरीर रूपी का क्षेत्र भी प्राप्त हुआ, उत्तम कर्म क्षेत्र भी प्राप्त हुआ, परंतु हमें उत्तम मार्ग नहीं मिला तो फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो उत्तम मार्ग का मतलब है सन्मार्ग अर्थात अच्छी दिशा। सब कुछ हो लेकिन हमें उत्तम दिशा ना मिले, हमारा कोई मार्गदर्शन ना करे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें उत्तम मार्ग मिले, सन्मार्ग मिले, विद्वानों और ऋषियों का संग हो जिससे कि उत्तम विद्या की प्राप्ति हो और हमें पता लगे कि हमारे लिए सही मार्ग क्या है, कि हम कैसे अपने जीवन का यापन करें, कैसे हम मनुष्यों के साथ व्यवहार करें। तो वेदों में कहा गया कि हम सत्यता का मार्ग अपनाएं, श्रेष्ठता का मार्ग अपनाएं, झूठ छल कपट व्यभिचार से दूर रहें और इसी प्रकार जो हमारा सन्मार्ग है वह होता है मधुर और प्रेम व्यवहार। ऐसा भी हमें प्राप्त हो कि यदि हमें किसी भी कार्य में सफलता चाहिए तो हमारा मधुर और प्रेम में व्यवहार सर्वाधिक काम में आता है। बहुत से साधन होते हुए भी यदि हमारा व्यवहार सही नहीं है तो हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सन्मार्ग यही है कि हम सत्यता के मार्ग पर चलें, मधुरता के मार्ग पर चलें और जैसा कि वेदों में आज्ञा है उस मार्ग को अपनाएं और जिसका पालन ऋषि मुनि और विद्वान भी करते हैं और जिसका वह प्रचार भी करते हैं उस मार्ग को अपनाएं। तो अगली वस्तु जो कही गई वह कहा गया वसुया च, कि हमें निवासक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो वसु जिसे हम आपके अर्चन पूजन द्वारा अधिगत करना चाहते हैं यह तीसरी वस्तु है। तो यह ऐसा ऐश्वर्य है जिसे पाकर हम बसें उजड़े नहीं। तो जो हमें बसाए, जो हमारी वृद्धि करे, तो ऐसा ही ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो, ऐसा ही वसु हमें मिले। तो वसु में आध्यात्मिक ऐश्वर्य और भौतिक ऐश्वर्य दोनों समाविष्ट है, परंतु जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है वह भौतिक ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमारे पास आध्यात्मिक संपत्ति नहीं है तो हम भौतिक संपत्ति का भी उतना सही प्रकार से लाभ उठा नहीं सकते। तो नाना प्रकार के आत्मिक ऐश्वर्य है, ईश्वर की उपासना और भक्ति तो है ही, इसके अतिरिक्त जो यम और नियम बताए गए अष्टांग योग में, जैसे कि यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो यह हमें प्राप्त हो। हम इंद्रियों पर संयम रखें, ब्रह्मचारी बने, अहिंसा का हमारा स्वभाव हो कि व्यर्थ में किसी को हम दुख ना दें, किसी के प्रति हमारी हिंसा ना हो, कि हम अनावश्यक किसी को कष्ट ना दें, हमारा मधुर और प्रेम में स्वभाव हो, ऐसा अहिंसा में आता है। तो सत्य का मार्ग अपनाएं, श्रेष्ठता का मार्ग अपनाएं और अपरिग्रह अर्थात उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करें कि जितना आवश्यक हो, क्योंकि अधिक वस्तुओं के संग्रह में फिर उनकी सुरक्षा का भी अधिक
योग्यता होती है कि हम फिर हम उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, तो हमारा ध्यान उसमें भी भटकता है, हम ईश्वर भक्ति से अलग होते हैं। तो जितना आवश्यक है, जितने से हमारा सांसारिक कार्य पूर्ण हो, तो उतना ही भौतिक ऐश्वर्य हम प्राप्त करें और जिसकी हम रक्षा भी अच्छे प्रकार से कर सकें, तो उतना ऐश्वर्य हमें मिले। और वह भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य के अनुसार हम अपनाएं कि जिससे हमें वह लाभ हानि ना करके लाभ ही करे। तो हम अपने अपने लक्ष्य के अनुसार अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा उच्च से उच्च आध्यात्मिक ऐश्वर्य को अथवा सन्मार्ग से अर्जित उत्कृष्ट लौकिक धन संपत्ति को प्राप्त करें। तो लौकिक संपत्ति भी चाहिए, क्योंकि शरीर का निर्वाह करना है, उसे नाना प्रकार के सुख के साधन चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और शुद्ध वायु चाहिए, जल चाहिए। तो यह नाना प्रकार की आवश्यकताएं हैं मनुष्य शरीर का यापन करने के लिए। तो यह सब हमें मिले, परंतु इससे अधिक हमें आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिले। हमें सत्य हो, पवित्रता हो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान हो हमारे भीतर। शौच यानी पवित्रता, मन की पवित्रता, मन से हम राग द्वेष को हटाएं और उसको पवित्र रखें, शुद्ध रखें, ईर्ष्या द्वेष से बचें। तो यह इस मंत्र का भाव है कि हमें वसु मिले। आध्यात्मिक वसु भौतिक ऐश्वर्य से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो हम स्वाध्याय करें, ईश्वर के वचनों को सुने जो कि वेद के वचन हैं, और आत्मचिंतन करें कि हमारा कल्याण किस प्रकार से होगा, कि हम किस प्रकार से हम आगे उन्नति कर सकते हैं, और उसको अपने कर्म में भी अपनाएं। तो ईश्वर स्वाध्याय और ईश्वर का चिंतन हो, मनन हो, ईश्वर प्रणिधान हो, ईश्वर के प्रति हमारा झुकाव हो, उसकी ओर हमारी प्रीति हो। तो ऐसा इस मंत्र का भाव है कि हमें आध्यात्मिक वसु जो कि ईश्वर भक्ति और नाना प्रकार के आध्यात्मिक गुण हमें प्राप्त हो। तो अगला बताया गया नह अघम अपशो शुचत, कि हमारा पाप सूख कर नष्ट हो जाए ईश्वर की भक्ति और कृपा से। तो हमारे अंदर कोई ऐसा भाव उत्पन्न न हो जो कि हानिकारक हो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ऐसी पाप भावना अथवा पाप विचार हमसे दूर हो और हमारे भीतर से सूख कर नष्ट हो जाए। तो ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर के समीप बैठेंगे, तो जैसे वह शुद्ध पवित्र है, पाप रहित है, तो हम भी पाप से रहित होंगे। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे हमारी और दूसरों की हानि हो और जो कि शास्त्रों के विरुद्ध हो। ऐसा कार्य भी पाप कहा गया। तो शास्त्र के वचनों के अनुसार, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन यापन करें, पुण्य कर्मों को करें, शुभ कर्मों को करें, जो कि अशुभ और पाप कर्म है उनसे दूर रहें। तो ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की उपासना से और ईश्वर के वेद वचनों का अध्ययन करने से हमारा पाप निश्चय से ही दूर होगा। तो हे देव, आपके सम्मुख झोली पसारते हुए हम अंतिम याचना यह करते हैं कि आप हमारे समस्त पापों को, हमारे समस्त पाप विचारों को भस्म कर हमें पवित्र पावन बना दीजिए। हम आपको अपने हृदय मंदिर में आसीन कर आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी अर्चना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हम सभी प्रकार से शुद्ध बने, पवित्र बने, पाप से रहित हों। हम सुख क्षेत्र प्राप्त करें, सुगातु अर्थात सन्मार्ग प्राप्त करें, और नाना प्रकार की वसु आध्यात्मिक और भौतिक ऐश्वर्य हमें मिले आपके यजन से, और हमारा पाप जो है वह सूख कर नष्ट हो। तो ऐसा इस मंत्र का भाव है। तो हम ईश्वर की निश्चय से ही भक्ति करें जिससे हमें यह नाना प्रकार के लाभ मिलें, और ईश्वर की वेदवाणी को सुनकर हम अपने जीवन को उज्जवल और उत्कृष्ट बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।